वेलकम बैक। तो इस वीडियो के अंदर हम कुछ रिएक्ट के क्वेश्चन करके देख लेते हैं। ये गीक फॉर गीक साइट पे अवेलेबल है ये कुछ क्वेश्चन। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो जिससे कि आपको ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है रिएक्ट के बेसिस जेक्स डाली टोटल 7 हैं। करके देखते हैं कि हमें रिएक्ट के क्वेश्चन कितने पता है। तो मैं पहले ओपन करता हूँ। सबसे पहले ही दिख रहा है इम्पोर्ट रिएक्ट इन ए कंपोनेंट फाइल। अच्छा, इम्पोर्ट रिएक्ट को इम्पोर्ट करना है तो उसका कीवर्ड क्या होता है, कैसे इम्पोर्ट करते हैं। तो सिंपल है, मुझे पता है RECAT रिएक्ट। सबमिट कर देखते हैं। इनकरेक्ट आ रहा है, क्यों भाई? यही होता है ना। मैं अगर इससे ऐसे लिखूँ तो नहीं, ऐसे ऑब्जेक्ट लिखूँ तो नहीं आ रहा है। REACT रिएक्ट। अच्छा, कैपिटल लेटर में नहीं, ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए थी, पर पता नहीं क्यों। चलो कोई नहीं। क्रिएट ए स्टेट वेरिएबल काउंट विथ एन इनिशियल वैल्यू ऑफ 0। हमें सिंपली यूज स्टेट को डिफाइन करता है कि उसको डिफाइन कैसे करना है। एंड वैल्यू नहीं 0, ठीक है। तो यूज स्टेट हम 0 लिख देंगे। और क्योंकि हमने रिएक्ट के डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ा था कि अगर यूज स्टेट को हम के अंदर कोई भी हम वेरिएबल लिखते हैं, जैसे सपोज करो मैं काउंट लेता हूँ, तो दूसरे को हम इसमें सेट और काउंट ऐसे लिखना पड़ सकता है तो ठीक रहता है। ठीक है, काउंट सेट काउंट। और ठीक है, राइट, सही है। हाउ टू रैप द कंपोनेंट इन ए फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट के अंदर एक कंपोनेंट को कैसे हम डाल सकते हैं, ये डिव दिस इज इनसाइड द फ्रेगमेंट। हाउ टू रैप ए कंपोनेंट इन ए फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट के अंदर डालना है हमें। अगर मैं यहाँ पर डिव लिखूँ तो ये डिव के अंदर तो नहीं होना चाहिए। फ्रेगमेंट का मतलब तो यही होता है ना, जहाँ तक मुझे पता है। अब देखे तो हाँ सही है, ठीक है। हाउ टू डिफॉल्ट एक्सपोर्ट माई कंपोनेंट। अच्छा, किसी भी कंपोनेंट को हमें एक्सपोर्ट करना है तो क्या होता है, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट की तरह के लिए हम डिफॉल्ट ही यूज़ करते हैं, DEFAULT डिफॉल्ट। चेक करते हैं, सबमिट। ये भी ठीक हो गया। हाउ टू रेंडर माई कंपोनेंट इनसाइड अदर कंपोनेंट। ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं ना, इनको अगर आपको सुनने में या पढ़ने में डिफिकल्ट लग रहा है तो उसको पार्ट में डोरो। एक पार्ट जो क्वेश्चन हमें दे रहा है, दूसरा पार्ट जो हमें क्वेश्चन से पूछ रहा है। हाउ टू रेंडर माई कंपोनेंट। हमें इस कंपोनेंट को दिखाना है कैसे रेंडर करना है जो एक अदर कंपोनेंट के अंदर है, ठीक है। माई कंपोनेंट फ्रॉम, अच्छा ये हमें इंपोर्ट करा है इस यहाँ से। कॉन्स्ट पेरेंट कंपोनेंट, ठीक है। कंपोनेंट का नाम है एक, रिटर्न कर रहा है डिव, ये ठीक है। तो बेसिकली हमें इसको इसमें डालना है बस। माई COMPONENT, ठीक है। देखे तो सही है, ठीक है। सो लॉगिन कंपोनेंट इफ यूजर इज लॉग्ड, अदरवाइज सो साइन अप यूपीसी कंपोनेंट। ओके, अगर ये लॉगिन है, इफ यूजर इज लॉग्ड तो अदरवाइज, ठीक है। सो लॉगिन कंपोनेंट, अच्छा तो हमें दिखाना है लॉगिन अगर यूजर लॉगिन है, और सो लॉगिन कंपोनेंट इफ यूजर लॉग्ड, अगर उसके बाद दिखाना है हमें साइन UPC। कहने का मतलब ये है कि अगर यूज़र लॉगिन है तो हमें लॉगिन कंपोनेंट दिखाओ, अगर नहीं है तो या फिर जो भी कोई अदर सिचुएशन है तो हमें ये दिखाना है। देखे तो गलत आ रहा है भाई, क्यों आ रहा है गलत? सो लॉगिन कंपोनेंट, कंपोनेंट आएगा क्या यहाँ पर? COMPONENT कंपोनेंट। अब अच्छा ये सही है, ओ कंपोनेंट भी आएगा। तो ऐसे ऐसे केसों को ना आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर एक वर्ड या एक आपने कैपिटल लेटर में स्मॉल लेटर कर दिया तो वो भी गलती हो सकती है। ठीक है। अब हाउ टू राइट इनलाइन CSS इन रिएक्ट। इनलाइन CSS को कैसे डिफाइन करते हैं? हाउ टू राइट इनलाइन CSS, आई थिंक ना करली ब्रेसेस लेते हैं ना, 2 करली ब्रेसेस लेते हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि स्टाइल लेते हैं, एक करली ब्रेसेस डिफाइन करते हैं और दूसरी व्यक्ति उसकी प्रॉपर्टी वैल्यू लेता है, देन हाँ यही होगा। क्योंकि स्टाइल तो दे रखा है इसने, इसके उसके बाद ये इक्वल दे रखा है, देन उसके बाद तो ये ब्रेसेस ही ओपन होते हैं, देन फिर CSS लिखते हैं, देन क्लोज होता है। यही होगा ना, हाँ यही है। हाउ टू गिव 10 पिक्सल मार्जिन बटन इन JSX। ओके, तो उसके लिए तो MARGEN, हाइफन नहीं होता ना, जिसमें हाइफन होता है, हाइफन नहीं होता उसके अंदर। मार्जिन बॉटम शायद ऐसे होता है, हाँ सही है। ये क्या है भाई, फुल फॉर्म? जावा, J से जावास्क्रिप्ट होता है, X से होता है शायद
XML। ठीक है, सही है।